नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। प्रदेश सरकार ने जब पूरे प्रदेश में मदरसा के सर्वे का आदेश दिया तो उसका पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन अब जब मदरसा का सर्वे का काम अंतिम चरण में चल रहा है, एक बात तो तय है कि सरकार ने जो निर्णय लिया था वो कहीं से गलत नहीं था। प्रदेश के कई जिलों में मदरसा सर्वे के काम में ये बात सामने आई कि कई मदरसे बिना मान्यता के ही संचालित हो रहे थे। आजमगढ़ में भी अभी तक मदरसे के सर्वे में 100 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के पाए गए। शासन के निर्देश पर आजमगढ़ जिले में भी मदरसों के सर्वे का काम चल रहा है। जिले की तहसीलों में एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। जिले में प्रशासन को अभी तक 101 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। हालांकि प्रशासन के सर्वे का काम चल रहा है। फूलपुर और सगड़ी तहसील के सर्वे के आंकड़े अभी पूरे नहीं आए। जिले की सभी 8 तहसीलों में अंतिम आंकड़े आने के बाद ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है। शासन ने मदरसों के सर्वे की तिथि बढ़ाकर 20 अक्टूबर तक कर दी। ऐसे में जिला प्रशासन को और अधिक समय मिल रहा है जिससे अच्छे से जांच की जा सके। जिले के एसडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा का कहना है कि शासन के निर्देश पर मदरसों के सर्वे का काम किया जा रहा है। कुछ तहसीलों के सर्वे की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अंतिम आंकड़े आने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी और शासन के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जिले में जांच में 101 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। ऐसे में इन सभी अनरजिस्टर्ड मदरसों को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, अन्यथा इन मदरसों को बंद कराया जाएगा। एडीएम प्रशासन का कहना है कि जिले के एसडीएम, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और बीएसए के नेतृत्व में लगातार सर्वे किया जा रहा है। जिले में अभी तक रजिस्टर्ड मदरसों की संख्या 387 है। में अभी तक मदरसों की जाँच चल रही है। करीब 101 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के जो भी मदरसे चल रहे हैं उसको बंद किया जाएगा। हमारी टीम में बीएसए, संबंधित उप जिलाधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा सर्वे किया गया है। अभी 2 तहसीलों की पूरी फिगर नहीं आई है, फूलपुर और सगड़ी की। उनकी स्थिति पूरी हो जाएगी, उसके बाद शासन की रिपोर्ट भेजी जाएगी। सर, क्या कार्रवाई की जाएगी जो अवैध पाए गए हैं? शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या इनके खिलाफ मुकदमा वगैरह भी दर्ज होगा? शासन जो निर्णय लेगा उसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे। बंद तो निश्चित होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी संस्थान नहीं चलेगा। चुनावी साल होने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, बेपटरी है। क्यों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना तो समय से सड़कों पर झाड़ू ही लग रहा और ना ही कूड़े का उठान हो रहा। स्कूल, कॉलेज व प्रमुख बाजारों में भी नगरपालिका प्रशासन 12 बजे तक कूड़ा नहीं उठवा पा रही। दोपहर में कूड़ा गाड़ियां कचरा लेकर जाती हैं और उनसे शहर भर में कूड़ा गिरता रहता है। इसके अलावा नगरपालिका की गाड़ियों से जाम भी लग रहा है। नगरपालिका के नियमावली की बात की जाए तो सुबह 10 बजे से पूर्व ही शहर की सड़कों की साफ सफाई हो जाने के साथ ही कूड़े का उठान भी हो जाना चाहिए, लेकिन अपने शहर में ऐसा नहीं है, जिसके चलते शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर दोपहर बाद तक नजर आता है। पुरानी कोतवाली क्षेत्र का तो हाल ही पूरी तरह बेहाल है। यहाँ गंदगी व कूड़े का कदम कदम पर अंबार गजा पड़ा है। मंगलवार को सुबह 11 बजे तक कूड़ा नहीं उठाया गया था। नगरपालिका प्रशासन ने पुरानी जेल की जमीन पर अस्थायी कूड़ा कलेक्शन पॉइंट बनाने के बाद इस बात का दावा किया कि अब समय से कूड़ा उठा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पुराने जेल की जमीन पर बने अस्थायी डंपिंग ग्राउंड के पास भी काफी बुरा हाल है। दुर्गंध ने राहगीरों का जीना दुश्वार कर दिया। नगरपालिका प्रशासन की माने तो सफाई व्यवस्था गड़बड़ होने के पीछे एकमात्र कारण कर्मचारियों का वेतन समय से भुगतान नहीं होना है। शहर में सफाई व्यवस्था के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगाए गए सफाई कर्मियों का वेतन भुगतान कई माह से नहीं हुआ है, जिसके चलते उक्त कर्मचारी बिना मन का काम कर रहे हैं और नगरपालिका प्रशासन उन पर दबाव भी नहीं बना पा रहा है। साफ सफाई में देखिए जो है संतुष्ट नहीं है हम लोग। पब्लिक बिल्कुल जो है इस वक्त सारी व्यवस्थाएं नगर की लचर हैं और समय से कूड़ा पहले तो उठता था, अब इस वक्त तो कूड़ा भी नहीं उठ रहा है और साफ़ सफाई को तो बिल्कुल मतलब समझ के चलिए कि एकदम बहुत लचर व्यवस्था है। क्या चाहते हैं आप?
चाहते यही हैं कि नगर पालिका की तरफ से जो है काम साफ़ सफाई जो है समय से समय होती रहे, ताकि भाई पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो आने जाने में। दुनिया भर की गंदगी से जो है रोग फैल रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है ना हो। सुबह में वही कूड़ा हमेशा पड़ा रहता है, पूरा रोड भरा रहता है जी, पूरी गंदगी पड़ी रहती है। आती है जेसीबी आती है, अपना टाइम से नहीं आते हैं, लेट में आते 11 बजे 12 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, कूड़ा उठता है, वही गंदगी पूरा घर है लोगों का, शटर पे घर पे पूरा कूड़ा पड़ा रहता है सबका। मनमाने तरीके से काम करते हैं जी। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं साफ सफाई, गली में चल जाइए हम लोग को, डॉक्टर भाई सामने गली में नाला पूरा सब पूरा खुला पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है नाला, गंदगी मच्छर इतने गंदगी, सब लोग बीमार, छोटे छोटे बच्चे सब लोग घर में बीमार हैं। अंदर गली में से दमगढ़ मोहल्ले में चले जाइए, सबसे ज़्यादा पानी वहाँ भरा रहता है, पैदल जाना दुश्वार है। कुछ नहीं, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। पाइप डला है, रोड पे उखाड़ के पाइप डाल दिए, मोटर चलता है, कभी चलता है, कभी 10 एक दिन चलेगा 10 दिन बंद रहेगा। नहीं नहीं, सभासद जी तो सपोर्ट में रहते हैं। एक भी बारिश में भाई हम लोग को खराब हुआ तो चालू करवाए थे वो मोटर, ताला बंद था, ताला तोड़वा के चालू करवाए थे। सभासद जी तो हम लोग मदद किए थे भाई, जब पानी भरा था। जब नहीं, इस वक्त नगर पालिका नगर पालिका भैया एकदम नरक पालिका हो गया वो। हाँ, और जो है कोई यहाँ पे जो है न सुविधा न कोई व्यवस्था, केवल वोट लेने आते हैं सब। हाँ, मुंह से तो बहुत अंडबन निकल रहा है, लेकिन क्या बोले हम। हाँ, यहाँ देख रहे हैं पूरा कूड़ा पड़ा रहता है, रोज सफाई हम अपने हाथ से साफ सफाइया करते हैं, फिर भी जो है लिया फेंक देना, नगर पालिका वाले खुद लिया के यहाँ गिराते हैं। हाँ, अभी ठेला से ले आएंगे गिरा देंगे यहाँ पे। कूड़ा उठने के बाद भी जब बोला जाता है, कहा जाता है, तो भैया क्या हाँ गिराने की व्यवस्था है, कहाँ क्या है, अब बताइए। पब्लिक से वोट भी लो, जनता, और उनको व्यवस्था भी दे कि यहाँ पे कूड़ा गिराओ, वहाँ कूड़ा गिराओ। हाँ, ये तो नगर पालिका की व्यवस्था है। क्या चाहते हैं आप? अरे चाहते क्या है, मतलब आज से नहीं, बचपन से मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई जो है यहाँ कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जो है कि अब चाहना क्या है हमको भाई, जबकि हाउस टैक्स ले रहे हैं, बिजली नल पानी टैक्स ले रहे हैं, लेकिन सब टैक्स ले रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, उसके बाद भी जो है कि हम लोगों को हरासमेंट किया जाता है। आप लोग कोई सुनवाई नहीं? कोई भी सुनवाई नहीं है, न कोई व्यवस्था न कोई सुनवाई, केवल जो है हरासमेंट किया जा रहा है। हाँ। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के गांव में एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर डीआईजी अखिलेश कुमार व एसपी अनुराग आर्य समेत भारी संख्या में फोर्स पहुंच गई। आशंका जताई जा रही थी कि मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई और घटना को पीड़िता के घर से करीब 100 मीटर दूरी पर रहने वाले लक्ष्मण माली ने अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मामले में अलग अलग कोड से जांच पड़ताल कर रही है और फॉरेंसिक साक्ष्य भी कलेक्ट किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी वहीं आटा चक्की पर काम करता था और नशेड़ी बताया जा रहा है। मासूम को किन परिस्थितियों में उसने पकड़ा, इसकी जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने रेप के बाद हत्या की तहरीर दी, जिसके आधार पर धारा 376 व 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल सकेगा कि मौत का क्या कारण था। 9 बजे थाना क्षेत्र कंदरापुर अंतर्गत आजमपुर गाँव में एक 8 वर्षीय बच्ची की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर जाकर डीआईजी सर व मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं बच्ची के परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों व गाँव वालों से हुई वार्ता व छानबीन एवं परिजनों द्वारा गांव के ही लक्ष्मण उम्र 22 वर्ष, जिसका घर लगभग पीड़ित घर से 100 मीटर की दूरी पे है, इसके द्वारा दुष्कर्म व हत्या की आशंका के आधार पर थाना कंदरापुर पर धारा 376, 302 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक नामजद अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र पप्पू माली के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। अभियुक्त से हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया है। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। साइंटिफिक तरीके से त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा प्रभावी पैरवी कर सुनिश्चित की जाएगी। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों पर जन सुविधा की दृष्टि शासन द्वारा 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए गए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के मंशानुरूप त्योहारों के अवसर पर निर्बाध रूप से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बार बार हो रही ट्रिपिंग के कारण प्राय असहज स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान बताया कि राज्य स्तर पर हुई रैंकिंग में आजमगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये उपलब्धि निश्चित रूप से सराहनीय रही है, परंतु अभी भी कई विभाग ऐसे हैं जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है।
उन्होंने ऐसे विभागों के अधिकारियों को पूरी निष्ठा और लगन से कार्य अपेक्षा अनुरूप प्रगति लाने की हिदायत दी। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि इस उपलब्धि से प्रेरणा लेकर विभागीय कार्यों में और अधिक प्रगति लाते हुए मंडल को टॉप पर लाया जा सकता है। समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त श्री चौहान ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बारिश का मौसम समाप्त हो गया, इसलिए सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू कराएं तथा सुनिश्चित करें कि जिन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना है वो 15 नवंबर तक हर हालत में गड्ढा मुक्त हो जाए। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा में पाया कि आयुष्मान भारत योजना तहत गोल्डन कार्ड बनाने में कुछ प्रगति हुई। गत माह आजमगढ़ में 9045, मऊ में 28,307 एवं बलिया में 1592 गोल्डन कार्ड बनाए गए। उन्होंने जनपद मऊ की अपेक्षा आजमगढ़ एवं बलिया में क्रम प्रगति पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया तथा इस ओर विशेष ध्यान देकर अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपदों में आरसी जारी करने हेतु बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है, जबकि निर्धारित अवधि काफी पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा को निर्देशित किया कि विभाग के जनपदीय अधिकारी के साथ संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर पूर्ण विवरण उपलब्ध कराते हुए आरसी निर्गत कराएं। उन्होंने IGRS के संबंध में जिन विभागों के संबंध में जिलाधिकारियों से कहा कि जिन विभागों के कारण रैंकिंग खराब हो रही है उन विभागों को इससे स्पष्टीकरण प्राप्त करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, जिलाधिकारी बलिया सौम्या अग्रवाल, अपर आयुक्त हंसराज, संयुक्त विकास आयुक्त OPR, CDO आजमगढ़ आनंद कुमार शुक्ला, CDO मऊ प्रशांत नागर, CDO बलिया प्रवीण कुमार वर्मा, DFO बलिया श्रद्धा यादव, मंडलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता विद्युत अपर निदेशक स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश दयाशंकर मिश्र दयालु व राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही द्वारा मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तहसील सगड़ी का निरीक्षण किया गया। राज्य मंत्री द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए पीड़ित व्यक्तियों का हाल चाल जाना गया एवं उनकी समस्याओं को सुना गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बाढ़ क्षेत्र में हुए नुकसान को देखने तथा पीड़ितों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। जब तक बाढ़ की समस्या समाप्त नहीं हो जाती हम लोग लगातार भ्रमण करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान हेतु निरीक्षण कर सरकार को अवगत कराया जाएगा जिससे स्थायी व्यवस्था हो सके। मंत्री जी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। पूरे बाढ़ क्षेत्र का सर्वे कराया जाएगा तथा जो नुकसान हुआ है सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। मंत्री ने बंधे पर स्थापित पशु चिकित्सा शिविर का निरीक्षण करते हुए कहा कि सभी लोगों को बिना भेदभाव के भूसा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक सुविधाएं प्रशासन द्वारा दी जा रही उसे पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी से वितरित किया जाए। मंत्री जी ने चिकित्सा शिविर का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि राहत की दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी आवश्यक दवाएं चिकित्सा शिविर में 24 घंटे उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिविर में डॉक्टर की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाए। किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर तत्काल एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। मंत्री जी द्वारा तहसील सगड़ी के नीम सिंह इंटर कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए राहत शिविर के में लगभग 102 लोगों को राशन वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, SDM सगड़ी राजीव रतन सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिलेगा। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उसी को देखने और अपनी निगाह से देखने पर रखने हम लोग को सारे मंत्रियों को जो अपने ज़िले के प्रभारी मंडल के प्रभारी मंत्री थे सबको भेजा गया है। उसी तहत हम रामलाल राही जी, चूँकि सुरेश राही जी और चूँकि भूपेंद्र सिंह जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो हम 3 लोगों का समूह था जिसमें 2 मंत्री हम लोग आपके सामने खड़े हैं। हम लोग लगातार ये बाढ़ की विभीषिका जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी हम लोग का लगातार दौरा बने रहेगा। इस क्षेत्र का एक दुर्भाग्य सबसे बड़ा रहा है मंत्री जी कि बाढ़ आए बहुत दिन हुआ है। मैं समझता हूँ लगभग 15 दिनों से यहाँ की जनता पीड़ित है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने में यहाँ प्रशासन कितना देरी क्यों? नहीं, बाढ़ प्रभावित का देखिए जो नुकसान हुआ है, अभी जिलाधिकारी जी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाने का सरकार पे वही बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित होना, चूँकि ये आखिरी दौर है बाढ़ का। शुरुआत में जो प्रक्रिया हो चुकी है अब उसको हम लोग फिर से मुआयना करा के जो भी नुकसान जिसका हुआ है उसकी भरपाई करने की सरकार। क्या ये देवारांचल हमेशा हर साल ये बाढ़ से चपेट में आ जाता है? इसका कोई अस्थायी निदान सरकार के पास कुछ योजना है सर? तो हम लोग तो यही
जानने समझने आपके बीच में आए हैं, गांव में आए हैं कि एक बार मौके को देखकर सरकार से जो उम्मीदें हम लोग कर सकते हैं उनको हम लोग लिख के सूचना देंगे कि ये काम अगर कर दिया जाए तो फिर इस क्षेत्र को मुक्ति मिले। सर, ये नंदा के उत्तर साइड जितने भी हैं वो असाध्य क्षेत्र घोषित है, इसलिए विकास संबंधी कोई भी कार्य हो नहीं पाता, जैसे छोटे मोटे पुल और उस टाइप। आज एक बार हम लोग को सारी चीजें अपनी निगाह से देख लेने दीजिए, फिर हम लोग आगे। शिक्षा क्षेत्र रानी की सराय इस समय वायरल वीडियो प्रकरण को लेकर चर्चा में है। अब यहाँ शिक्षकों के समय से न पहुँचने के कारण बच्चों के द्वारा खुद ही प्रार्थना शुरू करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो वायरल करने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे विद्यालय में अभी तक शिक्षक नहीं आए, जिसके कारण बच्चे खुद प्रार्थना कर रहे हैं। वायरल वीडियो में वीडियो बना रहा व्यक्ति बोल रहा है कि ये देखिए हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, बच्चे अपने से आकर प्रार्थना कर रहे हैं, अध्यापकों का अभी तक पता नहीं। वीडियो को हर तरफ दिखाया भी गया। वायरल वीडियो में विद्यालय का नाम भी दिखाई पड़ रहा है। वायरल वीडियो में जो विद्यालय दिख रहा है उसका नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय नत्थोपुर शिक्षा क्षेत्र रानी की सराय लिखा है। हालांकि इस संबंध में पूर्व माध्यमिक विद्यालय नत्थोपुर के प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने मामले से साफ इनकार किया। कहा कि कभी कभी कोई शिक्षक लेट जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो समय से विद्यालय आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना शिक्षक बच्चे प्रार्थना कर रहे हों। वीडियो मेरे पास नहीं है, यदि किसी को ऐसा लगता है तो वो किसी भी समय आकर यहाँ जांच कर सकता है, खुद पता चल जाएगा क्या सही और क्या गलत है। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह का कहना है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया, जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये भी है कि बच्चे जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें निबलो बिकलो की जगह निकलो बिकलो बोल रहे हैं। उन्हें ये बताने वाला कोई अध्यापक वहाँ नहीं है कि प्रार्थना में निबलो है निकलो नहीं। शहर के एक गेस्ट हाउस में दीप मेला कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी द्वारा बाढ़ क्षेत्र को बीजेपी का पिकनिक स्पॉट कहने और व्यवस्था पर सवाल उठाने के सवाल पर निरहुआ ने मंगलवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा के लोगों को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। उनके जिले में 10 विधायक या पिछले कुछ वर्षों में सांसद भी उनके ही रहे। अगर उन्होंने काम किया तो आज बंधा क्यों टूट रहा है और क्यों जगह जगह रिसाव है। रहा सवाल बीजेपी सरकार का तो वो बाढ़ पीड़ितों को हर सुविधा मुहैया करा रही है। सरकार बाढ़ से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेगी। जिनके घर गिरे उन्हें घर बनवा कर दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि सिंचाई राज्य मंत्री के साथ उन्होंने खुद बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री जी ने खुद शासन को अवगत कराया कि हालात दयनीय है। पानी जैसे घटेगा बंधे का काम शुरू होगा। बांध को 10 फीट ऊंचा किया जाएगा। बाढ़ का पानी घट रहा है तो आने वाले दिनों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। इसे देखते हुए सीएमओ को निर्देश दिया गया कि तत्काल दवाओं का छिड़काव शुरू कराएं। बाढ़ क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही पर सांसद ने कहा कि हर पल की रिपोर्ट शासन तक पहुंच रही है। अधिकारी लापरवाही करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें समस्या को सुनकर समाधान करना ही होगा। जल्द ही सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जनता कह रही है कि हमने अपना सांसद देख लिया, लेकिन विधायक बाढ़ तो दूर कभी सूखे में भी नजर नहीं आते। निरहुआ ने कहा कि अभी सांसद बने 3 महीना हुआ, आप देखेंगे कि कैसे आने वाले समय में बदलाव आता है। आजमगढ़ के लोगों ने मुझे चुना तो उनकी हर समस्या हमारी अपनी है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर कहा कि कांग्रेस के लोग परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी गर्त में पहुंच गई। अब वो जैसा चुनेंगे आगे उनका भविष्य भी वैसा ही होगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन पर कहा कि नेताजी का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। वो जमीन से जुड़े नेता थे। यही वजह है कि उनके निधन से हर दल माहत है। सड़कों की बदतर हालत पर सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर तक सड़कों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, तो अधिकारियों को काम पूरा करना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। खुद जाकर के वहाँ सिंचाई मंत्री जी आए थे, उनके साथ मैं खुद जाके दौरा करके आया और सिंचाई मंत्री जी ने खुद फोन करके हर विभाग को ये बताया, अपने विभाग को तो बताया ही, बाकी लोगों को भी उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। जो ये बांध बना हुआ है जगह जगह से रीस रहा है और ये जो है तुरंत इसको पास करके और जैसे ही ये पानी घटता है काम शुरू हो जाए और कम से कम 10 फीट उस बांध को और ऊंचा बनाया जाए।
और मजबूत बनाया जाए, क्योंकि स्थिति दयनीय है। ये बात खुद मंत्री जी ने फ़ोन करके सबको बताया। और जहाँ तक बात है वहाँ लोगों की सहायता की, तो पूरी टीम लगी हुई है वहाँ पे। हमारे जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, जितने हमारे पार्टी के लोग हैं, जो नेता मंत्री हैं वो तो पहुँच ही रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनसे लगातार हम लोग संपर्क बना के रखे हैं। और जहाँ भी जो सुविधाएं पहुँचानी है उसको लगातार हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा अभी देखिए तुरंत जैसे पानी घटना शुरू हुआ है तो बहुत सारी बीमारी भी वहाँ होगी, बहुत वहाँ छिड़काव की आवश्यकता होगी। तो हमने सीएमओ सर को भी ये बात कह दिया है कि वहाँ जो है पूरी व्यवस्था रखें, ताकि पानी घटने लगे तो वहाँ अच्छे से छिड़काव हो सके। और हम लोग ये भी एक प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जो हमारे देवारा के लोग हैं उनको मच्छरदानी भी वितरित करवाया जाए। एक नई टेक्निक की मच्छरदानी आई है जिसमें मच्छरदानी से टच होते ही मच्छर मर जाते हैं, तो वो भी एक हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हम लोगों को मिला था कि यहाँ पुल की आवश्यकता है, हमने वो सब लिख करके मुख्यमंत्री जी को दे दिया था, त्वरित योजना में दिया है। आप देखेंगे जैसे बारिश खत्म होगी वो पुल भी बनने शुरू। गोंडा से बीजेपी के विधायक हैं विभूषण शरण, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी बात को नहीं सही से प्रशासन नहीं रखने दिया जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि आजमगढ़ प्रशासन भी इसमें सही से बात नहीं बाढ़ पीड़ित? आजमगढ़ प्रशासन को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोगों को अगर जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता को जो समस्या है वो हम भी तो जनता की समस्या उनसे बता रहे हैं। लगातार सिर्फ उनको नहीं बता रहे हैं, हम लगातार पूजनीय महाराज जी को भी बता रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। तो उनको अगर यहाँ जो लोग हैं वो नहीं सुनेंगे तो उनको आएगा आदेश, तुरंत पूजनीय महाराज जी का आदेश आएगा, तुरंत करेंगे वो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई उनको जो लोग बाढ़ से ग्रसित हैं उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है कि ये लोग अपनी मनमानी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ जो स्थिति है, एक एक पल की स्थिति जो है, हम लोग संबंधित मंत्रालय को भी हमने अभी पूजनीय हमारे महाराज जी को तो बताया ही, जो हमारे सिंचाई मंत्री हैं माननीय स्वतंत्र देव जी, उनको भी मैंने अवगत कराया। वो भी आने वाले हैं, वो भी आकर के और देवारा के लिए बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। तो हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं और यहाँ किसी की कोई मनमानी नहीं चलेगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जिसका जो हक है, जिसका घर गिरा है उसको घर भी बना के देना है। और जो जिनका नुकसान हुआ है, हम लोगों ने लेखपाल को भी ये बात कह दिया है कि आप सबका जो नुकसान हो रहा है वो सब लिख करके और प्रशासन को मुहैया कराइए, ताकि उनको वो सुविधा मिल सके। है कि यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह नाकाम है और मंत्री और सांसद सिर्फ और सिर्फ केवल पर्यटक स्थल बनाए हैं, वो केवल जा रहे हैं और घूम के आ रहे हैं। इस पर क्या बाढ़ क्षेत्र? जी, अगर समाजवादी पार्टी के लोग अपने दामन में झांकते तो उनको पता चलता कि 10-10 विधायक आपके हैं और इतने साल से आप लोग यहाँ आजमगढ़ में थे, क्या रहे थे आप? क्यों वो बांध रीस रहा है, किसके वजह से रीस रहा है, क्या कर रहे थे आप? हम तो जाते हैं जब देवारा में, तो कम से कम जनता ये कहती है कि हमने सांसद देख लिया, हमने विधायक चुना, विधायक को सूखा में नहीं देखा, बाढ़ तो छोड़ दीजिए। तो अपने दामन में झांके समाजवादी पार्टी हम लोगों को न सिखाए कि हमको कैसे काम करना है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अगर एक पैसा भी अपने जिम्मेदारियों को निभाई होती तो आज देवारा की ये स्थिति ना होती। पर देवारा ने अब जब कमल खिलाया है तो आप देखिए, अभी तो 2-3 महीना हुआ है, पूरी तस्वीर कैसे बदलती है और कैसे बदल के हम लोग दिखाएंगे, वो समाजवादी पार्टी भी देखेगी और आप लोग भी देखिएगा। नेता समाजवादी पार्टी के नेताजी के निधन के बाद क्या लगता है आजमगढ़ में आपकी राजनीति और खासकर समाजवादी पार्टी की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, पूजनीय नेताजी हम लोग के बीच में नहीं रहे। उन्होंने हमेशा ज़मीन पे रह के और ज़मीन से जुड़ के काम किया और निश्चित रूप से उनके जाने का दुख पूरे देश को है। पहले ऐसे नेता हैं जिनके निधन पर हर पार्टी को तकलीफ हुई, हर पार्टी को शोक हुआ है, हर नेता को शोक हुआ है। वो सबके चहेते थे। अब उनके जाने से इसको राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि उनका आदर सब लोग करते हैं और करते रहेंगे। तो क्या लगता है नेताजी के निधन के बाद शिवपाल जी अखिलेश के साथ हैं? अब वो दोनों बताएंगे, ये हम कैसे बताएं? आज कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ है, क्या लगता है गांधी परिवार फिर से कठपुतली बनेगा या फिर कोई नया अध्यक्ष
कांग्रेस परिवार को? अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, क्योंकि उनका भविष्य गर्त में इसीलिए है कि वो परिवारवाद करते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को हक मिलना चाहिए, वो हक देते नहीं हैं, घर में ही सारा चीज़ रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी दुर्दशा हुई है। सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करती थी, आज कहीं उसका नामो निशान नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो जिस तरह का डिसीजन लेंगे वैसी उनकी आगे की स्थिति होगी। अच्छा, आजमगढ़ सड़कों की बात करें तो जिला प्रशासन ने कहा कि 15 नवंबर तक हम पूरा करके देना है। अभी तक आजमगढ़ सड़कों पर केवल पैच का काम चालू हुआ है, तो क्या लगता है इस बार उनको करना ही पड़ेगा? पूजनीय महाराज जी का आदेश है और हम लोगों ने आजमगढ़ की हर सड़क को जिस विभाग से बनना है उनको लिख के दे दिया है और हम लोग उसको जो है लगातार संपर्क में बने हुए हैं और एक एक करके सड़कें बननी शुरू होगी। ये भी सही है कि एक साथ तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका भी एक बजट है और जैसे जैसे प्राथमिकता के आधार पे बननी शुरू हुई है तो एक एक करके सब बन जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने सब अवगत करा दिया है और लिख करके हर विभाग को भेज दिया है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़।